ओ सोने हो, जा रहे हो? और फिर कब आओगे मालकों? पग फेरे की रस्म सोमू दी की है, मेरी नहीं। मैं क्यों आने लगी? क्योंकि मैं हूं ना आपका इंतजार करने के लिए। Oh, really? या रियली? ऐसे तो पता नहीं फिर मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कितने ही चेपड़ वेले हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कोई शक की बात नहीं है, जरूर कर रहे होंगे आपका इंतजार। पर वही लोग जब थक के इंतजार करके हार मान के दूसरी सेटिंग कर लेंगे ना, तब पीछे जरूर मुड़ के देखिएगा, बंदा यही मिलेगा लॉयल्टी टैग के साथ। स्टिल वेटिंग फॉर यू। ओवर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तो वक्त ही बताएगा। पता है माँ, उस दिन पापा ने मुझसे इतने प्यार से बात की, अपने गले लगाया। तू खुश तो है ना पुत्र? हाँ माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी पैकिंग हो गई। चलिए मम्मी, दी को घर ले चलते हैं। चल। और रख दिया सारा सामान? जी मामी जी, हो गया। अच्छा जी, ध्यान रखना। हाँ, ओए तू कितने चला? ओए सौम्या ने तेरी टी शर्ट अपने पल्लू से बांध रखी है। हाँ, जो पीछे पीछे चला। अरे पग फेरे के बाद तू इसे लेने चले जाना, अब कहीं नहीं। अब आ इधर। तो मोटी है वो मेरी। और सी ऑफ तो कर ही सकता हूं, क्या उस पे भी रोक है? तौबा, चक्कर ले। खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई। खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई। खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई। मुबारकबादी देने, सलामत बादी देने आई। आप लोग यहाँ पे क्यों आ गए? बधाई लेने आए। शादी तो खत्म हो गई है ना? तो क्या हुआ? अरे किन्नर तो अपने साथ शुभ शगुन लेकर आते हैं। जितना ज्यादा ये खुश होंगे, उतने दिल से आशीर्वाद देंगे, और इनके आशीर्वाद से ही तो जोड़े फूलते फलते हैं। अरे नाचने दो, बच्चों को आशीर्वाद देकर जाएंगे। ओ जी नाचो नाचो जी। हम तो दुआ करते हैं जोड़ा सही सलामत रहे। चल अंदर बैठ। सुरभि जल्दी बैठो। सत श्री अकाल।
एक रात बीत गई तो क्या, 20 रातें तो अभी भी बाकी हैं। मम्मी, ये किधर कहीं भी क्यों पहुंच जाते हैं? I mean, शादी ब्याह और बच्चा किसी भी फंक्शन में आके नाचते क्यों हैं? इतना शुभ क्यों मानते हैं इन्हें? तुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता। जहाँ मौका लगता है शुरू हो जाती है। बेबी जी, वो लोग इसलिए नाचते हैं ना क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं होता, इसके सिवा कुछ बेचारे कर भी नहीं सकते। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बातें करते हुए? और उन लोगों के लिए जो मजबूर है, काम धंधा नहीं होता। आपके पास तो काम है ना, ठीक से गाड़ी चलाइए। अब तक फोन क्यों नहीं आया? जरूर उस माँ बेटी को धक्के मार के बाहर निकाले होंगे। कम से कम सुरभि को तो फोन कर लेना चाहिए था। इतना तड़फ रहा है तो खुद क्यों नहीं फोन कर लेता उसे? कर लेना। पापा, सोमू तू अंदर चल। पापा अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है पुत्र। मैंने अब तक दी को कुछ नहीं बताया। अब आप मुझे बताइए, आपके दिए हुए गिफ्ट बॉक्स में सांप कहाँ से आया? बताया तो था तुझे, मैंने सौम्या को कंगन दिए थे। अब सांप कहाँ से आया मैंने क्या पता। देख सुरभि, मुझे तो ऐसा लगता है सांप उसने ही डाला होगा, शादी से नाखुश है। पुत्र, तू अपने पापा पर शक कर रही है? शक नहीं कर रही हूँ मैं पापा, जानना चाहती हूँ कि कौन है वो जो दी से इतनी नफरत करता है। उसका अपना बाप। मम्मी ये क्या है? पापा ऐसा क्यों करेंगे? मम्मी, मम्मी सुनिए, मम्मी सुनिए। सुरभि, तूने मैंने पहले क्यों नहीं बताया? और ऐसे कैसे हो सकता है कि सोमू को इस बारे में नहीं पता? ये बक्सा तो मनिंदर ने सोमू को दिया था ना? हाँ, फिर पर दी से पहले वो बॉक्स मैंने खोल दिया। दी बहुत खुश थी, उन्हें लगा बचपन से जो पापा के प्यार के लिए वो तरस रही हैं, उन्हें वो मिल गया है। और उन्हें इस गलतफहमी में खुश देखना मुझे ज्यादा बेटर लगा।
इसीलिए मैंने वो कंगन बॉक्स में रखे। किसी और से कुछ पूछने से पहले मैंने सोचा पापा से बात करूं, बट आई थिंक मेरे सवालों के जवाब आपके पास भी है। अब आप मुझे बताइए मम्मी, क्या है ये सब? इतना जहर, इतनी नफरत क्यों है पापा के दिल में दी के लिए? हाँ, बचपन से दी उनके प्यार के लिए तरस रही है। अरे प्यार तो छोड़ो, पापा ने तो एक नजर देखा भी नहीं उन्हें कभी। क्यों मम्मी? आप चाहे कितना भी चुप रह लें, पर मैं चुप नहीं रहने वाली। बार बार पूछूंगी, आपसे पूछूंगी, और अगर आप नहीं बताएंगे ना तो पापा से पूछूंगी, और अगर वो भी नहीं बताएंगे तो दुनिया से पूछूंगी। आखिर एक बाप अपनी सगी बेटियों में ऐसी पार्शियलिटी कैसे कर सकता है? तेनू अपनी माँ पर भरोसा है? दस छोटी, अपनी माँ पर भरोसा है? बोल ना, भरोसा है कि नहीं है? तो पुत्र अपनी माँ की जुबान पर भी भरोसा रख। मैं तेनू सब कुछ बताऊंगी।